हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी लैब्स। और आज हम करने वाले हैं फिर से एक छोट इजी डीएसए प्रॉब्लम फ्रॉम द वेबसाइट techydelight.com। तो इसमें एक इजी क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ढूंढना है इसमें। तो फटाफट शुरू करते हैं उसी को। गिवन अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स एलसीपी। तो जैसे टेक्निक, टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, तो इसमें टेकन टेक्न मतलब ये पहले के 5 लेटर्स सेम है सभी लेटर, सभी वर्ड्स में। जो भी इस सेट में, जो भी ये सेट ऑफ स्ट्रिंग दिया गया है उसमें पहले के 5 लेटर सेम है सभी वर्ड्स में। सिमिलरली इनपुट, इसमें टेक 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 टेक, तो सब में टेक कॉमन है। इसमें देखो टेक की 5th लेटर ये खाली आई है, इसमें 5th लेटर खाली है, इसमें 5th लेटर आई है, इसमें 5th लेटर एन है। तो इसीलिए सब अलग अलग हैं। कोई भी अगर 5 में से एक भी अलग हो गया तो वहां पे हमें ब्रेक कर देना है, क्योंकि उसके आगे सेम नहीं होगा, क्योंकि 5th लेटर अलग है। तो इसीलिए इसमें टेक आया। इसमें 5th लेटर तक सब सेम था। इवन टेक्निक में टेक्नी, टेक्नीशियन में टेक्नी, पर टेक्नोलॉजी में टेक्नो हो गया, तो इसीलिए वो आई नहीं है उसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन एक बार ऐसे देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इसको एक एज अ मैट्रिक्स सोचेंगे, मैट्रिक्स जिसमें हर रो में एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे हम ब्लॉक लेटर्स में भरते हैं, और हर कॉलम में, हर हर रो में, तो हर कॉलम उसके नीचे, तो हर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, सब में टी, फर्स्ट कॉलम में सब में टी कॉमन है। तो ऐसे हम, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे टेक्निक है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं TECHNIQUE, ठीक है। और इसमें टेक्नीशियन, और इसमें टेक्नोलॉजी, इसको मैं स्मॉल लेटर्स में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अगर तुम इसको गौर से देखो तो देखो, अगर हम इसको एज अ मैट्रिक्स सोचेंगे जिसमें कॉलम, अगर रो में एक वर्ड लिखा गया है, उसके हर कॉलम में कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि फॉर अ गिवन, एक कॉलम में अगर सेम है तो हम काउंट बढ़ाएंगे या फिर फर्स्ट लेटर को कैप्चर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। सिमिलरली टेक टेक एन तक सेम रहेगा। लेकिन देखो 6th लेटर क्या है, आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है। तो जैसे ही कभी लेटर, एक लेटर अनकॉमन निकलता है, तो वहां पे हमें ब्रेक लगा देना है लूप को, ठीक है। तो और तब जाके जितना, जिस इंडेक्स में खत्म हुआ उस इंडेक्स तक वो प्रीफिक्स यूज होगा। तो फटाफट कोड करते हैं इसको। तो पहले वर्ड्स को लिस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन वर्ड्स ना, आई लेस देन 0, आई लेस देन वर्ड्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो अब उसके बाद हमें कॉलम में देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्ड मिल गया। अब फॉर तो वर्ड मिल गया। अब यहाँ पे हर वर्ड का हर लेटर देखना है अभी। तो फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन, जे का वो कुछ नहीं दिया गया है कि कितना, क्योंकि हर लेटर अलग अलग साइज का है, तो हम वो नहीं देख सकते कि जे की रेंज क्या है। तो हम देखेंगे, तो हम कुछ हम इस कंडीशन को स्किप कर देते हैं और जे प्लस प्लस हम करते हैं। तो अब कंडीशन के लिए हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा इस फॉर लूप के अंदर।
और सपोज इस केस में क्या है, टेक में ना फिफ्थ लेटर नहीं है और हर लेटर में फिफ्थ लेटर से अगर टेक तक सेम है, तो हमको एक ट्राई कैच ब्लॉक लेना पड़ेगा, जिसमें जैसे ही वर्ड का लेंथ, अगर स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड हो रहा है फॉर अ गिवन जे जे, अगर जे 4 है और आउट ऑफ बाउंड हो जाता है उस केस में, तो उस केस में भी हमें ब्रेक लगा देना है फॉर लूप का। तो बस उतना ही करना है। तो हम इसको ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, ट्राई, और यहाँ पे कैच, कैच में स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। तो हम्म, तो इसमें भी ब्रेक, इसमें ब्रेक क्या लगेगा, कब लगेगा, जब यहाँ पे एक वेट अ मिनट, एक बुलियन लेते हैं, बुलियन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ब्रेक। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक को ट्रू करते हैं, इज इक्वल टू ट्रू। अब इफ स्ट्रिंग ब्रेक देन ब्रेक, मतलब पहले अंदर वाले फॉर लूप को ब्रेक करना है, फिर बाहर वाले फॉर लूप को भी ब्रेक करना पड़ेगा जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी ट्राई ब्लॉक में। तो ट्राई, तो जे, तो ये सेकेंड लूप है वो कॉलम के लिए है, तो हमें हर रो को ट्रेवर्स करना है फॉर अ गिवन जे, समझ रहे हो, मतलब हमें ऐसे ट्रेवर्स करना है, ऐसे ट्रेवर्स नहीं करना है। तो हमें ऐसे ट्रेवर्स करना है, तो फॉर अ गिवन जे, तो हमारा क्या है, वर्ड्स डॉट गेट गेट आई डॉट गेट जे। तो हमें, तो इसके ट्राई ब्लॉक में पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ड्स, वर्ड्स डॉट गेट आई। ओके, दिस इज द लेटर, सो कैर करंट गेट आई। ओके, यहाँ पे तो करंट लेटर हमें मिल गया। तो अब हमें, करंट लेटर मिल गया, वर्ड्स डॉट गेट आई गेट जे मिल गया। ओके, वर्ड्स डॉट गेट आई गेट जे। Words dot get I get j. So it will be current letter. So I'll write current letter. Okay.
ये 2 लूप लगेंगे, 3 लूप लगेंगे इसमें? फर्स्ट लूप इसमें गए, सेकंड लूप, ओके। तो ये जे वाला ऊपर लगेगा। ओके, क्योंकि हम, हाँ, तो आई, तो जे लगा, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे करंट करेक्टर, वही मैं सोच रहा था, ये ऐसा लगेगा। तो हम हर जे के लिए, ओके, इसके अंदर लगाना पड़ेगा। और 0 के लिए करते हैं, उसके बाकी के लिए नहीं रखें। वर्ड्स डॉट गेट 0 गेट आए, ठीक है। इसको भी ट्राई ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, सबको ट्राई ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस ट्राई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ट्राई ब्लॉक लग गया है। ये नहीं पता कि ट्राई ब्लॉक में, अच्छा, इस फॉर लूप का क्लोजर यहाँ पे होगा और ट्राई ब्लॉक यहाँ पे खत्म होगा। ओके, तो कैच यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ फॉर लूप खत्म हो रहा है। अच्छा, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लेटर है गेट 0 गेट जे, ठीक है। और इंट आई, तो अब क्या है, करंट लेटर हमें मिल गया, तो इसमें कैच करना पड़ेगा, तो ये स्ट्रिंग ब्रेक हुआ, ठीक है। तो करंट लेटर डॉट, अब हम हर वर्ड के लिए चेक करेंगे, तो आई को 1 ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेटर हमने ले रखा है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, मतलब फर्स्ट वर्ड का जेथ लेटर, तो हमें करंट लेटर मिल गया। अब हमको एक फॉर लूप चलाना है कि ये चेक करने के लिए कि ये सब एक में ही है, तो सब एक ही है, तो इफ if words dot get I dot get j डॉट इक्वल्स, इक्वल तो नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल टू आएगा, इक्वल टू करंट लेटर, ओके। तो वो नॉट गेट, आई डोंट, कैरेट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कैरेट आएगा, कैरेट, यहाँ पे भी कैरेट, ठीक है। तो हमको जे, कि हम ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो पहले जे को लिखना पड़ेगा, जे की वैल्यू जो कॉलम की वैल्यू रहेगी, और उसके बाद जिसको इंडिविजुअली ट्रेवर्स करेंगे, हर एक के लिए ट्रेवर्स करते रहेंगे, तो पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, तो इसीलिए रो आया, इसीलिए पहले रो लिखते हैं,
और तो अब हम रो हर रो में हम ट्रैवर्स करते जा रहे हैं फॉर अ गिवन जे। तो पहले जे सिलेक्ट हो गया इसके यहाँ से, गेट आई करंट लेटर। तो क्या करना है, कंटिन्यू करना है। नहीं कंटिन्यू नहीं, इस केस में यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो रहा है। फॉर लूप खत्म होते ही हमें एक स्ट्रिंग में, जो कि हमें रिटर्न करना है, तो वो स्ट्रिंग को भी लिखता हूँ, स्ट्रिंग आउटपुट इज इक्वल टू इज इक्वल टू ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आउटपुट प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा, एक बार वो लूप खत्म हो जाए, मतलब कोई ब्रेक नहीं लगा, तो लूप खत्म हो गया, उसके बाद मतलब हम करंट लेटर को आउटपुट में ऐड कर सकते हैं। करंट लेटर आउटपुट में ऐड हो गया, तो स्ट्रिंग ब्रेक, ठीक है। तो ये भी ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक हो गया, और ये भी। तो जैसे ही ये, अगर ये सही नहीं निकला, या फिर इस केस में ये एरे एर क्या कहते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो वो इस ट्राई ब्लॉक को स्किप कर जाएगा, स्ट्रिंग ब्रेक ट्रू हो जाएगा और वो लेटर ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे सही है। और स्ट्रिंग ब्रेक मतलब अब इस लूप को तो हमने, ये ट्राई ब्लॉक है ना, अच्छा, तो कैच यहाँ पे, कैच ब्लॉक यहाँ पे है, इसको शिफ्ट टाइप करता हूँ। तो तो ये वाला ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे भी। ओके, जस्ट अ मिनट। कहीं पे भी एर इंडेक्स बाउंड ऑफ आ गया, तो वहां से ब्रेक लगाना है, तो स्ट्रिंग ब्रेक। ये वाला फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। इस फॉर लूप में तो ये यहाँ पे भी ब्रेक लग जा रहा था, आउटपुट नहीं हो रहा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है इस वाले की। तो ये स्ट्रिंग ब्रेक की जरूरत नहीं है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा ट्राई ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक के लिए ही है, क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर लूप के लिए ही है। तो अब आउटपुट को हमें रिटर्न करना है। अब हम रिटर्न आउटपुट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक सो इट वर्क्स। देखते हैं कुछ सही गलत। इलीगल स्टार्ट ऑफ स्टेटमेंट, एक, ओके यहाँ पे मैंने, ओके यहाँ पे मैंने कुछ लगाया नहीं। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल नहीं हुआ तो ब्रेक लगाना है, ठीक है। यहाँ ब्रेक लगाना था, ब्रेक लगाया, आउटपुट, तो ये तो, अच्छा इसलिए यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, इसके लिए स्ट्रिंग ब्रेक चाहिए था, मिस कर गया मैं। तो अगर नहीं हुआ तो ब्रेक लगेगा, यहाँ पे भी आएगा, ब्रेक लगा तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो कैच,
सॉरी, स्ट्रिंग ब्रेक। स्ट्रिंग ब्रेक इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे इफ, यहाँ पे इफ स्ट्रिंग ब्रेक ब्रेक, तो अगर तब है तो इसके बाद इसको भी ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, तो नीचे वाले अंदर वाले ब्रेक हो गया है तो बाहर वाला लूप भी ब्रेक हो जाएगा और ये आउटपुट उस टाइम के लिए ऐड नहीं होगा उस ब्रेक के लिए। ठीक है, और क्या है? ठीक है, लेट्स सी। वर्ड्स डॉट गेट जीरो। ओके, स्ट्रिंग ये है, सेट नहीं है। यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो मैंने उसको सेट ही ले लिया वहां से। मैंने यहाँ नहीं पढ़ा कि ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो वर्ड्स जीरो, यहाँ पे वर्ड्स गेट आई की जगह आई लग जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना वर्ड्स का? नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पे वर्ड्स डॉट साइज नहीं आएगा, वर्ड्स डॉट लेंथ आएगा। स्ट्रिंग ब्रेक, स्ट्रिंग ब्रेक इज नॉट इनिशियलाइज्ड, चलो उसको फॉल्स पहले रखेंगे। फेल्ड फॉर इनपुट जीरो, ओके, उसके लिए हमें इफ words dot length is equal to 0, return इसमें क्या एम्प्टी स्ट्रिंग भेजना है, क्या भेजना है पता नहीं, क्या होना चाहिए था? जस्ट अ मिनट, रिटर्न नल भेज दो। नल भेजना है कि एम्प्टी स्ट्रिंग भेजना है? इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नल नहीं, ये है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, लेट्स सी। ओके, हो गया। सो दैट्स ऑल वी नीडेड। तो हमको पहले कॉलम फिक्स करना है कि किस कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद लूप इन करना है फॉर एवरी वर्ड। तो रो हमारा एवरी वर्ड, रो कब तक है, जितने वर्ड्स है उतने रोज हैं। तो वन से शुरू करना है, उसमें पहला लेटर लेना है पहले का, और बच्चे रोज से हमें देखना है कि उनका पहला लेटर भी सेम है कि नहीं, और इसी को रिपीट करते जाना है। तो जब भी ब्रेक लगेगा तो बाहर भी ब्रेक लगाएंगे और वर्ड को ऐड नहीं करेंगे, लेटर को ऐड नहीं करेंगे। बस वही है, ब्रेक ब्रेक लगाना था बस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप मेरे से और कंटेंट देखना चाहेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी तरह देखते रहिए। आई विल कीप पोस्टिंग माई वीडियोज इन दिस चैनल itself.
तो बस देखते रहिए और एंजॉय कीजिए।